मेरे दोस्त, मामला क्या है ग्रुप डी भर्ती का आप जानते हैं। ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड एक वीडियो हम आपके लिए डेली लेके आते हैं और उसी सीक्वेंस में आज हम सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं जो आपने हमसे सवाल पूछे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो 2024 की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 2019 और 18 में क्या बोला गया था और किस तरीके से रेलवे ने पलटी मारा। ये वही नोटिफिकेशन है जो इंग्लिश में निकाला गया था, इसको हमने हिंदी में करके यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे अभी तक क्या क्या प्रक्रिया हुई है और आगे क्या संभावित है, ये सारी बातों पे हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं कि क्या ये भर्ती सच में रद्द हो जाएगी और नहीं रद्द होगी तो फिर आगे क्या होने वाला है, रद्द होने के कितने प्रतिशत चांस हैं, या फिर दूसरा क्या रास्ता है रेलवे के पास, या फिर स्टूडेंट के पास क्या रास्ते होंगे। तो यहाँ पे उन सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं कि वीडियो में आपके कमेंट हम लेते हैं, आपके कमेंटों का जवाब यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट हमने लिया है यहाँ पे, देखना, मोहम्मद फिरोज सर जी, मेरी फर्स्ट चॉइस रेलवे थी और इसलिए मैंने आईटीआई भी किया और किसी वैकेंसी में मैंने फार्म नहीं डाला सिवाय रेलवे के, लेकिन रेलवे ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो भाई, रेलवे ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिनको ये बात बोल करके कि हाँ आप आईटीआई कर लो, 2 साल बच्चा आईटीआई करता है, आईटीआई वालों के लिए जरा भी कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, तो ये कष्ट वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटीआई को लागू करो, देखो सबके लिए, 10th वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए, सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे उषा सिंह जी बोलती हैं, सर हमें अच्छे से तैयारी करना है, आपकी क्लास कब से आना स्टार्ट होगी प्लीज। और हिमांशु यादव जी बोलते हैं, सर मैथ की क्लास कब से चलेगी। देखो हिमांशु का 2-2 कमेंट, सर मैथ की क्लास कब से चलेगी। तो भाई हिमांशु, मैथ की क्लास बहुत जल्द चलेगी। आप 3-4 दिन पहले वाली वीडियो में देखते थे चेहरे का क्या हाल है, 1 हफ्ते पहले वाली, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे ही रिकवर होती है हम फटाफट से मैथ की क्लास स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है अगले 3-4 दिन में ये स्टार्ट हो जाए। चलो, अंकित यादव जी बोलते हैं, सर मैंने यूआर कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है क्योंकि मेरे पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपने अनरिजर्व में कर दिया है तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। बहरहाल यहाँ पे आप, अगर आपके पास नहीं था ओबीसी सर्टिफिकेट तो आप जो है कोई भी नंबर डाल के फॉर्म फिल कर देते, उसके बाद जब करेक्शन डेट आती तो उतने टाइम में बनवा के आप फिल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। सर आपके द्वारा बताया गया कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वैकेंसी इंक्रीज होगा क्या? अच्छा, आप का कहने का मतलब है कि वैकेंसी इंक्रीज होगा तो करेक्शन करने का वो मिलेगा उसमें। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो उस टाइम पे फिर करेक्शन करने का, जोन चेंज करने का सब कुछ देना पड़ेगा इनको। और यहाँ पे बात करते हैं, बालाजी के नाम से आईडी है। नमस्ते सर, आपका वीडियो देखने के लिए बेचैन रहता हूँ, एक दिन में 4 बार आपका चैनल जाकर देखता हूँ कि सर ने कोई वीडियो बनाया। आप बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी ही सही हो जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बालाजी के नाम से आपकी आईडी है और आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन फिर से। और आप सब एक साथ मिलकर लड़े रेल मंत्रालय से, ना कि अलग अलग। जिस सीट बढ़े एकजुटता से मजबूती मिलेगी। भाई रवि जी, आपका भी कहना बिल्कुल सही है, वैकेंसी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल हम अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश करेंगे। 10th वाले अब कोर्ट जा रहे हैं और क्यों ना जाएं, जाना भी चाहिए, सब अपने अपने के लिए लड़े। देखो भाई, सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आप परेशान नहीं होइए। सर जी हमने हुबली से डाल दिया है और हुबली से फार्म भरा है, सिव सिव करके आईडी है, फार्म बहुत पड़ जाने के कारण एग्जाम नहीं दूंगा। भाई ऐसी गलती कतई नहीं करना, एग्जाम तो आपको देना ही है, आपको एक सीट चाहिए, फार्म कितना भी पड़ा हो, दुनियादारी से मतलब नहीं है। 2024 का जो नोटिफिकेशन आया, यह आप देख पा रहे हो कि 8 अगस्त 2024 का जो नोटिफिकेशन आया, इस पे कितना कितना झंझट हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, उस बात पे हम फोकस करेंगे जिस बात की लड़ाई यहाँ चल रही है। भारतीय रेलवे का ये वही नोटिस है जो नोटिस, जिस नोटिस में भारतीय रेलवे ने ये बात बोली थी 2018। ध्यान देना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको, कि नोटिस संख्या 2018 1/2019 में दी गई एक बार की छूट, जो क्रमशः फरवरी 2018 और मार्च 2019 में रेलवे भर्ती द्वारा जारी की गई थी, केवल उन भर्ती अभियानों के लिए विशेष छूट थी। अब इसे वापस ले लिया गया है। ये किस संबंध में है? ये 10th और आईटीआई के संबंध में है। यहाँ पे रेलवे खुद ये बोल रही है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि 15/6/2019 के बाद अधिसूचित होने वाली तकनीकी विभागों यहाँ पे ध्यान देना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिग्नल और टेलीकॉम विभाग और रेलवे के केटरिंग विंग
में लेवल 1 के देखना, ध्यान से समझना भाई, लेवल 1 की सारी वैकेंसी यहाँ पे आप देख रहे हो। लेवल 1 की इसमें सारी वैकेंसी जो 2024 की है लगभग निकाली गई है। तो लेवल 1 के सभी भविष्य की भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या तो 10वीं पास सर्टिफिकेट अप्रेंटिस होगा जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग द्वारा प्रदान की जाती है, या 10वीं पास प्लस ITI। समझ रहे हैं? सभी इच्छुक उम्मीदवार ध्यान दें। मतलब कि 2018-19 के नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने की जो रेल मंत्रालय है उसने ये बात एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हम जो भर्ती निकालेंगे उसमें हम जो है 10वीं और प्लस ITI लेंगे। देखो ITI ही बोल देते, तब भी वो था कि भाई 10वीं के बाद ही तो ITI करोगे, तो ITI उसमें हम लागू करेंगे जितने भी टेक्निकल पद हैं। लेकिन इसके उलट क्या हुआ कि केंद्र सरकार की जो रेलवे मंत्रालय है, रेलवे ने जरा भी इस बात का ख्याल नहीं रखा। पहले तो एक बार 28 तारीख को नोटिस निकाला, उसमें ये चर्चा की, लेकिन जब पब्लिश हुई भर्ती, फाइनल नोटिफिकेशन आया, तो उसमें जो है ITI का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, रेलवे ने 2019 के एक नोटिफिकेशन में यह बोला था कि अब आगे से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती केवल ITI बेस पर होगी। ध्यान देना एक एक पॉइंट पे, ये पहला पॉइंट है, सही है। इसकी वजह से काफी संख्या में बच्चों ने अगली भर्ती के लिए ITI डिप्लोमा कर लिया। अगली भर्ती के लिए सबको भरोसा हो गया कि अब जो है ग्रुप डी में जो भी पद निकाले जाएंगे वहां पे ITI कंपलसरी होगा। इसलिए लोगों ने जिनके पास नहीं जुगाड़ था, कर्जा लेकर रिश्तेदारों से 2 साल टाइम बर्बाद किया, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद किया। यहाँ पे ITI उन्होंने कर लिया। अब ITI करने के बाद जो 2025 की रेलवे ग्रुप डी भर्ती है, ITI वाले पदों पर ITI अनिवार्य नहीं किया गया। देखो ये सरासर गलती है रेलवे की, ध्यान से समझना इस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी के पक्षधर नहीं हूँ, हमारी पूरी बात सुन लेना, फिर आप कमेंट में जो मर्जी बोलना। यहाँ पे कह रहा है कि ITI पदों पर मतलब ITI वाले जो पद हैं उन पे भी ITI को अनिवार्य नहीं किया गया। उधर तो आपने 2019 में बोल दिया, ढेर सारे बच्चों ने कर लिया, यहाँ पे अनिवार्य नहीं किया गया। अब अनिवार्य नहीं किया गया, कुछ तो मामला चलेगा ना। ये मामला कहाँ पहुंच गया? कोर्ट में। अब कोर्ट ने इस बात को लेके, भाई कोर्ट के पास तो सारा सिस्टम है, कोर्ट ने रेलवे मंत्रालय से ये पूछा कि भाई आप जो है ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन में आपने बताया था कि हम जो है ITI लागू करेंगे, अब आपने ITI नहीं लागू किया। तो रेलवे मंत्रालय काफी सवाल जवाब के बाद उसने कहा कि मैं ये भर्ती वापस ले सकता हूं। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आप वापस ले लो, नए नोटिफिकेशन के आधार पे फिर से भर्ती कराओ। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने 21 मार्च तक का रेलवे को जवाब दाखिल करने के लिए बोला है कि आप एक काम करो, 21 मार्च तक तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है उसको आप इकट्ठा करो और 21 मार्च तक हमें एक संतुष्टि भरा जवाब दो कि जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं कि ये भर्ती प्रक्रिया चल पाएगी। अब ध्यान देना, इसमें भाई पेच है, क्योंकि कोर्ट ने भी जो है ITI की तरफ थोड़ा रुझान किया था कि यहाँ पे रेलवे की गलती है, क्योंकि पहले बोला था आप नहीं लागू किया। तो कोर्ट ने उसी बात को लेके 21 मार्च तक जो है रेलवे को टाइम दिया है कि भैया आप अपना जवाब दाखिल कर दो, हम संतुष्ट हो जाए, भर्ती करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रेलवे के जवाब के बाद 28 मार्च को, ध्यान देना ये फाइनल तारीख है 28 मार्च, 21 मार्च को जब रेलवे अपना जवाब दाखिल कर देगा तो एक हफ्ते बाद 28 मार्च को इस पे फिर से जो है एक सुनवाई होगी और वहां पे सारी चीजें दोनों तरफ से सब कुछ पहुंच जाएगा। 28 मार्च को कोर्ट इस पे फैसला सुना देगी कि अब ये भर्ती रद्द करना है या फिर आगे बढ़ेगी, क्या क्या हो सकता है, कोर्ट क्या क्या फैसला सुना सकता है, जरा इस बारे में भी आप एक नजर डाल दो। यहाँ पे देखो रेलवे के पास, रेलवे 21 तारीख को आप जानते हो कि 21 मार्च को जवाब दाखिल करने जाएगा रेलवे। अब 21 मार्च को रेलवे जवाब दाखिल करने जाएगा, रेलवे के अंदर जरा भी बच्चों के प्रति अहमियत होगी, बच्चों की अहमियत होगी या उनके प्रति थोड़ा सा भी लगाव होता है, या करोड़ों बच्चों के साथ में जरा भी हमदर्दी होगी, तो अगर रेलवे चाहे तो ITI या 10th वाले बच्चों के पदों के लिए वृद्धि कर सकता है। भाई 32,000 आप जानते हो कि 32,438 पद हैं। ध्यान देना, जो पद निकाले गए हैं या तो उनको ITI वालों को दे दो, 50,000 पद अलग से आप जो है 50,000 पद अलग से 10th वालों के लिए दे दो, ये भी एक रास्ता हो सकता है, बिल्कुल रास्ता होगा, सही है। अगर 50,000 आप 10th वाले के लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हो तो ये ITI वालों के लिए हो जाए, सारा लफड़ा ही शांत हो जाए। और
ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते हो। रेलवे देखो यही सारी बातें आगे तक पहुंचती हैं आपके माध्यम से। अगर आप जो है इनको आगे तक पहुंचाओगे तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, वो रेलवे में कोई अलग से दूसरी दुनिया से काम नहीं कर रहे, जो अधिकारी आला अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो सारी चीजें देखता है। तो यहाँ पे अगर 50,000 भर्ती 10th वालों के लिए अलग से अगर व्यवस्था कर देते हैं तो सारा लफड़ा ही शांत हो जाएगा यहाँ पे। और इन चीजों को सोचते हो, अगर बच्चों के हित में सोचती है तो रेलवे जरूर पदों को बढ़ाएगी। अगर पदों को नहीं बढ़ाएगी, कहते नहीं अपने अपने जो है उस पर टिकी रहेगी तानाशाही पे, तो तानाशाही पे तो वो कोर्ट से बोलेगी ऐसा है कि कोई बात नहीं, भर्ती रद्द कर दो, हम भर्ती ही रद्द कर देंगे, फिर से करवाएंगे एक नए नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो वहां पे भी रेलवे बच्चों के हितों का दरकिनार करेगी, क्योंकि इतने सारे लोग फार्म डाल चुके हैं, करोड़ों लोग। दूसरा क्या मसला बन सकता है, कोर्ट यदि रेलवे में दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो वह पूरी भर्ती रद्द करके नोटिफिकेशन के आधार पर फिर से यह प्रक्रिया करवाने को कह सकता है। देखो वो कोर्ट ये बोलेगा कि फिर से आप नोटिफिकेशन निकालो, उसमें सारी बातें लिख के दो, उसी के आधार पे पूरा का पूरा सिस्टम करवाओ। सही है। अब तीसरी बात आती है जो बहुत सारे लोगों का सस्पेंस बना हुआ है, अगर आईटीआई अनिवार्य होता है तो 10वीं वाले छात्र कोर्ट जाएंगे। तो भैया बात तो एक ही पड़ रही है ना, इसका मतलब हर तरफ से अगर आईटीआई अनिवार्य होता है तो 10वीं वाले जाएंगे, तो वहां से कोर्ट पे रोक लगेगी। देखो यहाँ पे पकड़ जो है ना वो आईटीआई वालों की मजबूत लग रही है मुझे, मैं जो एक बात कर रहा हूं, क्योंकि मुकदमा उसी चीज का देखा जाता है जब आपके पास कोई पकड़ हो, साक्ष्य हो। आईटीआई वालों के पास ये साक्ष्य था कि हाँ आपने 2019 में बोला था, तो 2019 में बोला था, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पकड़ आ गई किसकी, आईटीआई वालों की। लेकिन 10th वाले जाएंगे तो उनके पास क्या बेस होगा, उनके पास ये बेस होगा कि भाई आपने एक नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें आपने कहा, तो इसी बेस पे मैंने फार्म भर दिया और मुझे जो है जगह चाहिए, मुझे भर्ती चाहिए क्योंकि आपने जो फार्म डलवाया है, आपका नोटिफिकेशन हमने देख के फार्म डाला है। तो 10th वालों के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी पकड़ मिल जाएगी। सही है। तो 10th वाले भी जा सकते हैं, बात समझना। 10th वाले जाएंगे, उस बेस में भी भर्ती लटकेगी। सही है। यहाँ पे अगर रेलवे पद नहीं बढ़ाता है उस कंडीशन पे भी भर्ती लटकेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे उम्दा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है कि 50,000 भर्ती आप 10th वालों को दे दो, सारा मामला निपट जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास भर्ती नहीं है, आपके पास बहुत ढेर सारी भर्तियां हैं। बात समझिए, आपके पास 3 लाख से ऊपर पद खाली हैं, तो आपको देने में क्या हर्ज है। और फिर इतनी तानाशाही नहीं चलती है, करोड़ों लोग मर रहे हैं, बिखर रहे हैं, अब टूट रहे हैं, सबर का बांध टूट रहा है। अब इस बात पे भी कम से कम आपके अगर निसंतान हो आप लोग, तो संतान वालों जिसके बीवी बच्चे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसकी तरफ तो आपको ध्यान देना ही होगा। रेलवे मंत्रालय जो कि राजा महाराजा पड़े हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि करोड़ों बच्चों के साथ में ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप लोग अत्याचार तो कर ही रहे हो, आपके पास वैकेंसी है फिर भी 32,000 वैकेंसी देते हो। ट्विटर का आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्विटर अभियान चलाते रहो, कान में तेल डाल के सोते रहेंगे। ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने नहीं दोगे, मुकदमे लाद दोगे, तो आखिर जनता करे क्या, आप जान लेके ही छोड़ोगे क्या। इस बात को आपको बताना ही होगा। यहाँ पे हितों का, करोड़ों लोगों के हितों की बात है, तो इस पे उतर के आना ही होगा। और मेरे दोस्तों जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मन के विचार आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप ऐसा करोगे, जरूर करोगे। आप हमारी बातों में कितना सच्चाई है, आप क्या चाहते हो, क्या रेलवे को पद बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। 1,50,000 पद आप 10th वालों को दे दो, ये 32,000 आईटीआई वालों को दे दो, सब मामला लफड़ाई शांत हो जाएगा और सारा सिस्टम चल जाएगा फिर से। तो हम आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ अर्थ इसका निकलेगा जरूर। बीमारी बनी है तो इलाज भी बना है, लेकिन इलाज करवाना हो तब ना, जब इलाज करना हो डॉक्टर को तब। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इसका कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हमारी आवाज़ को बुलंद जरूर करिएगा, आप लोगों के भरोसे है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।